राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना का 75वां वर्ष और राजस्थान हाईकोर्ट मना रहा प्लैटिनम जुबली वर्ष। दरअसल 29 अगस्त 1949 को जोधपुर के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना जोधपुर में 29 अगस्त 1949 को हुई। प्लैटिनम जुबली वर्ष के मद्देनजर पूरे साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्लैटिनम जुबली वर्ष कार्यक्रम का आज शुभारंभ होगा। आज शाम 4:30 बजे सीतापुरा स्थित जेईसीसी में शुभारंभ होगा। भारत के प्रथम न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के मुख्य आतिथ्य में यह शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल शिरकत करेंगे। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता समारोह में शिरकत करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार राकेश कुमार भी समारोह में शिरकत करेंगे। और अब बात करते हैं उन लॉकर की जिनके खुलने और ना खुलने के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ईडी और इनकम टैक्स आज खोलेगी लॉकर। 1100 लॉकर्स में से अधिकांश लॉकर खाली हैं। एक्टिव लॉकर के ऑनर को आना होगा गणपति प्लाजा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं। आरोपों के बाद इनकम टैक्स और ईडी ने शुरू की थी जांच। देर शाम गणपति प्लाजा पहुंच लॉकर्स की जांच शुरू की थी, लेकिन अभी तक कोई भी लॉकर नहीं खोला गया। ईडी आईटी अधिकारियों ने 100 से ज्यादा लॉकर धारकों से चाबियां मंगवाई हैं। लॉकर धारकों के आने के बाद लॉकर खोलने का काम शुरू होगा। देर रात जीजीएम सीपी सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी और इनकम टैक्स आज खोलेगी लॉकर। टीम वहां पहुंच चुकी है। धीरे धीरे लॉकर्स खोलने का काम शुरू होगा और जैसे जैसे लॉकर खोलते जाएंगे वैसे वैसे सच सामने आता रहेगा। क्या वाकई में 500 करोड़ कैश या फिर सोना वहां पर रखा हुआ है? अगर ऐसा है तो ये किसका है, और अगर नहीं है तो फिर ईडी और आईटी की इस कार्रवाई के बाद क्या होगा? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि प्रकरण और प्रकरण में मुख्यमंत्री गहलोत को कोर्ट से राहत बरकरार है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में भी वीसी के जरिए पेश होने की इजाजत दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने इनकार किया था। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मामले में कोई अंतिम आदेश पारित ना करे। गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने मामले की सुनवाई टालने की मांग रखी थी। अब 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अयोध्या में मोहम्मद साहब के नाम पर बनेगी सबसे बड़ी मस्जिद। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। मस्जिद में 9000 लोग एक साथ अदा कर सकेंगे नमाज। 4000 महिला और 5000 पुरुष एक साथ नमाज अदा कर पाएंगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवंटित की गई थी जमीन। आवंटित 5 एकड़ के अलावा 6 एकड़ और खरीदी जाएगी जमीन पर चिकित्सा, शैक्षणिक और सामाजिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और यही हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है कि जिस तरीके से भव्यता के साथ प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी भव्यता के साथ मोहम्मद साहब के नाम से सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण भी किया जाएगा। बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के महामुकाबले की, जो आज खेला जाना है। और वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट में 8वीं बार भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं। अहमदाबाद में यह मैच होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान मैच से पहले 4 गुना उड़ाने और 3 दिन अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर 150 से ज्यादा चार्टर्ड उड़ाने हैं। आज विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान पर सबसे बड़ा महामुकाबला होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा पार्किंग स्लॉट में तब्दील कर दिया गया है।
एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं निजी विमान। और मैच के चलते दर्शकों की आवक से अहमदाबाद में होटल्स पूरे तरीके से बुक हैं। 2 बजे से ये महामुकाबला शुरू होना है। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भारत अनबीटेबल रहा है, यानी कि पाकिस्तान कभी भारत को हरा नहीं पाया। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में एक बार पाकिस्तान जरूर जीत गया, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में भारत कभी पाकिस्तान के हाथों हारा नहीं। और वर्तमान जो टीम इस वक्त हिंदुस्तान की है, उसमें टॉप वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, और इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम में शुमार होती है भारत की टीम। और आज का मुकाबला यकीनन रोमांच से भरा होगा। कल जयपुर के सिविल लाइंस में हुई एक अहम मुलाकात। तो गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई। डोटासरा के बंगले पर पहुंचे थे सचिन पायलट। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच सियासी मंत्रणा हुई है। इस मीटिंग के बाद जयपुर से दिल्ली रवाना हो गए थे सचिन पायलट, लेकिन इस मंत्रणा के दौरान क्या बातचीत हुई है, ये जानकारी नहीं मिल पाई। महिलाओं को कम कपड़ों में डांस करते देखना अश्लीलता नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह कहते हुए रद्द किया FIR। पुलिस ने 6 डांसर सहित 13 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था मामला। जज ने कहा, लड़कियों का कम कपड़े पहनना, नाचना अश्लीलता नहीं है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहनती है महिलाएं। पुलिस ने जिस तरीके से प्राइवेट रिसोर्ट में छापा मारने के बाद FIR दर्ज की थी, उसमें यह कहा गया कि कम कपड़ों के अंदर डांस किया और यह अश्लीलता है। कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पहनकर नहाना अश्लीलता नहीं है, और ऐसे ही कम कपड़े पहनकर डांस करना अश्लीलता नहीं है। प्रदेश में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में शुरू हो सकती है पोस्ट मॉनसूनी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर समेत 7 जिलों में मौसम पूरे तरीके से बदलता नजर आएगा। उत्तर भारत में आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है, और इस सिस्टम के बाद 2 अन्य बैक टू बैक, यानी कि एक के बाद एक सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, और उसकी वजह से राजस्थान एक बार फिर से भीगा भीगा नजर आएगा। लेकिन इलाके कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जहां बारिश के आसार हैं। इन तीनों सिस्टम के असर से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में दोपहर बाद छा सकते हैं बादल। जैसे जैसे 2 अन्य सिस्टम नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे राजस्थान के दूसरे अन्य जिलों में झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अलवर, नागौर, अजमेर, जयपुर के कुछ हिस्सों में इसका असर दिखाई देगा। वहीं प्रदेश में 21 अक्टूबर से सर्दी का आगाज होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कल से बदलेगा मौसम। उत्तर भारत में 3 सिस्टम से बारिश के आसार हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल, जिसको बर्फबारी कहते हैं, उसके आसार हैं। सिस्टम जब 20-21 अक्टूबर को आगे निकल जाएगा, उत्तर भारत से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में बहनी शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा में रात का न्यूनतम तापमान कम हो जाएगा, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के साथ उत्तर पश्चिम यूपी में भी सर्द हवाएं चलती महसूस होंगी।